लेकिन अब दिल्ली के गलियारों से आपको जुड़ते हुए दिखेंगे फिलहाल लक्ष्मण जी। उनके पास कुछ सरकारी कंपनीज के एसेट मोनेटाइजेशन की खबर स्क्रीन पर आती हुई है। पहले जुड़ते हैं रॉय साहब से, फिर चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स की। लक्ष्मण जी, क्या खबर है आपके पास? देखिए, खबर यह है कि सरकार एसेट मोनेटाइजेशन, जो कि सरकारी कंपनियों का एसेट मोनेटाइजेशन किया जाना है, उसकी प्रक्रिया में काफी तेजी लाने के लिए अगले हफ्ते या फिर कहें हफ्ते भर के भीतर एक डैशबोर्ड रिलीज करने जा रही है। इस डैशबोर्ड को रिलीज करने का मकसद यह है कि हर कंपनी के लिए एक टारगेट दे दिया जाएगा कि आपको इतने समय सीमा के भीतर इन संपत्तियों को मोनेटाइज करना है। और इस डैशबोर्ड में करीब, जो सूत्र बता रहे हैं, करीब 6 लाख करोड़ रुपए के सरकारी कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन का सरकार ने यहां पे टारगेट रखा है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें बीईएमएल, एमटीएनएल, गेल, आईटीडीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां हैं जिनका एसेट मोनेटाइजेशन पहले से काफी एडवांस स्तर पर है, लेकिन कई अलग अलग स्तर पर सरकार की तरफ से, अलग अलग विभागों की तरफ से जो अड़चनें होती हैं उसको दूर करने के लिए डैशबोर्ड जारी करने का फैसला लिया है। और इस डैशबोर्ड को नीति आयोग और विनिवेश विभाग ने मिलकर तैयार किया है। जी, तो ये आपके सामने खबर स्क्रीन पर सबसे अनुकूल तरीके से असर करती हुई दिख रही है आईटीडीसी पर। और कुछ समय पहले हम लोगों ने, जब लक्ष्मण जी जुड़े हुए थे मेरे ख्याल से वेडनेसडे को, तो उन्होंने बीईएमएल पर भी चर्चा करी थी। आईटीडीसी, चंदन जी, बहुत ही जबरदस्त पोजीशनिंग लॉन्ग साइड पर, बताइए क्या कीजिएगा? यहाँ पर 387 का प्राइस है अब। जी बिल्कुल, आईटीडीसी है वो एक काफी वीक के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे टर्न देखने को मिला है। आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन आपको इंडिकेटर के प्राइस सेटअप में देखने को मिल रहे हैं। इवन आप देखोगे यहाँ पे 380 का एक हार्डल था जो लगभग 5-6 दिन पहले का हाई है, उस लेवल को डिसाइसिवली अब निकाल के उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो 380 के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है और कंडीशनल ट्रेड रहेगा। 380 के ऊपर होल्ड करने की कंडीशन में 400 और 415 तक की अपसाइड आपको आईटीडीसी में देखने को मिलेंगे। लक्ष्मण जी, आप दोबारा हमारे साथ जुड़िए। आईटीडीसी खासकर यहां पर कुछ अलग तरीके से सरकार सोचती हुई दिख रही है, और फिर चर्चा हम लोग करेंगे बीईएमएल पर। देखिए, आईटीडीसी को लेकर के आपको बताऊं कि समय समय पर, जैसा कि हम लोग एक्सक्लूसिव तौर पर रिपोर्ट करते रहे हैं, वो ये है कि सरकार ने उसके एसेट मोनेटाइजेशन के लिए फीडबैक वेंचर को सरकार ने रखा था, नियुक्त किया था। उसने पूरी अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद कई दौर की बैठकें हुई हैं जिनमें आईटीडीसी के 2 होटल अशोका और होटल सम्राट की जो संपत्ति है, खासतौर से जमीनें हैं, उन सबको मोनेटाइज करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को लेकर मामला काफी एडवांस स्तर पर पहुंच चुका है और बहुत हद तक संभावना है कि इसका जल्द ही अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जाए। विनिवेश विभाग ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। अब हाउसिंग मिनिस्ट्री जो आईटीडीसी को देखती है, खासकर पर्यटन मंत्रालय, वो इस पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजने वाली है। तो आईटीडीसी का जो प्रस्ताव है एसेट मोनेटाइजेशन का, वो काफी हद तक एडवांस स्तर पे पहुंच चुका है। जी, आईटीडीसी आज अगर वीरेन जी हों तो वो आपको बताएंगे कि 200 डीएमए से एक बढ़िया बाउंस इसने लिया है और 400 रुपए का उच्चतम लेवल यहाँ पर आता हुआ आपको दिखा। फिलहाल हल्का सा सुस्ताता हुआ इस खबर के बाद। बीईएमएल पर आप कुछ चर्चा कर रहे थे वीरेन जी, माफ कीजिए लक्ष्मण जी, क्या वही स्थिति बीईएमएल की भी है? बीएमएल के लिए बता दूं कि बीएमएल के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड बनाए थे जो एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एम्पैनल फर्म्स के लिए, और ये मार्च में किया गया था। उसके बाद बीएमएल के एसेट मोनेटाइजेशन के लिए अलग से एक कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। बीएमएल के लैंड एसेट के लिए अलग से जो एसपीवी बनाया गया है, और इस एसपीवी बनाने के बाद लक्ष्य ये रखा गया कि बीएमएल में सरकार जैसे स्ट्रेटेजिक सेल करने जा रही है, तो स्ट्रेटेजिक सेल के साथ साथ सरकार उसके एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को भी अंतिम चरण में पहुंचा दे। तो उसके लिए अब एसपीवी अलग से बनने के बाद ये प्रक्रिया भी काफी तेज हो गई है। और ये भी मुझे लगता है कि इस रोड मैप और जो डैशबोर्ड की बात मैं कर रहा हूं, जो हफ्ते भर के भीतर रिलीज होने वाला है, उसका एक अहम हिस्सा हो सकता है। 2 अलग खबरें आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई। लक्ष्मण जी की तरफ से एक डैशबोर्ड बनता हुआ जो कि आपको सरकार बनाती हुई दिखेगी अपनी कंपनीज की, जहां पर विनिवेश की प्रक्रिया बड़ी है। लक्ष्मण जी, आप कल हमारे साथ जुड़े भी थे वेडनेसडे को, और आपने माइनिंग क्षेत्र से एक बढ़िया खबर निकाली थी। वो ये थी कि आप बीईएमएल को कुछ माइनिंग इक्विपमेंट बेचते हुए देखेंगे, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर माइनिंग में अब प्राइवेट कंपनीज का आप रुझान आते हुए देख सकते हैं। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जो आपके सामने बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। हम लोगों ने चर्चा करी आईटीडीसी की, बीईएमएल, पावर ग्रिड, गेल और अन्य कुछ कंपनीज जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चलती हुई। लक्ष्मण जी, कुछ और ऐड आप करेंगे?
नहीं, बिल्कुल। दरअसल ये जो एसेट मोनेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया है, सरकार की कोशिश ये है कि अगले 4 से 5 साल में सरकारी कंपनियों के एसेट को मोनेटाइज किया जाए, और इसके अलग अलग तरीके होंगे। एक एसपीवी बनाकर के एसेट मोनेटाइजेशन किया जाए, एक दूसरा है कि आप कंपनी के भीतर ही उसको मोनेटाइज कर दीजिए, अलग से ज्वाइंट वेंचर बना करके मोनेटाइज करिए। कई मामलों में तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जा रहा है, जैसे पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन को एसेट मोनेटाइज किया जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाकर किया जा रहा है। गेल की पाइपलाइन को मोनेटाइज किया जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से 4 से 5 तरीके होंगे, जिसमें से जो तरीका जिस एसेट के लिए सूट करेगा उसके हिसाब से मोनेटाइज किया जाएगा। और ये तरीका कौन होगा, इस पर आईएमजी अलग अलग समय पर बैठक करके फैसला लेगी। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सबसे आसान विनिवेश है वो है आईटीडीसी का, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 7 होटल्स हैं और 2 आपको दिल्ली में दिखेंगे। इतनी ज़बरदस्त उनकी लैंड वैल्यू है कि उसका कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल। धन्यवाद आपका लक्ष्मण जी।